राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं। और अब तो गुरु मंत्र भी है और आपके लिए अब तो एक लकी विनर भी मैं चुनती हूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिना कुछ भी दिए हुए मुझे सारा कुछ फ्री में आपको प्रेडिक्शन मिल जाती है। तो पूछना ही क्या है, और साथ साथ में मैं आप लोगों को साथ साथ आपके भी प्रश्न बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सब चीज़ तो आपके सामने है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ अपना प्रश्न भेजने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मूलांक लिखना है अपना उसके अंदर, और उसके बाद अपने प्रश्न को लिख देना है। लेकिन प्रश्न ऐसा मत भेजना कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसा ही बेकार आंसर दे देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ना हाँ मिलती है और ना मिलती है। आपने पूछना क्या ये होगा, हम यूनिवर्स को क्या है पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं, तो हमें पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। मगर ना भी हो सकती है उस चीज़ के अंदर, ये नहीं है, तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगी। ठीक है, अब लगते हैं प्रेडिक्शन करने। संडे से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बड़ी हेस्ट में हैं, किसी भी काम को करने के लिए बड़ी तेज़ी में हैं, और आप एकदम हवा के घोड़े पे सवार हैं कि हाँ जी अब जो भी काम आएगा मैं तो ले दे कर लेना है, मैंने फटाफट कर जाना है उस काम को। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि यहाँ पे आपको थोड़ा पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा। ये काम तो आ रहा है, लेकिन ये काम बिल्कुल ऐसा ही है जो मुश्किल है। ठीक है, उसको आप इतनी हेस्ट में करोगे तो अपने लिए समय कब निकालोगे? यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। तो यहाँ पे आप भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, सिर्फ यहाँ पर नौकर चाकर बनने के लिए थोड़ी ना आए हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय ओवर एक्सेस वर्क हो रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समय अपने आप को भी दो। जब अपने एनर्जी नहीं भरोगे अपने अंदर तो कार्य कैसे करोगे? ठीक है, लेथार्जिक से हो जाओगे, पड़े रहोगे तो काम नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बड़ी उलझन में है, काम बड़ी तेज़ी से आपके पास आते चले जा रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही मैं हैंडल कैसे करूं। यानी कि दिमाग जो है वो लगातार घूम रहा है। आपने करना क्या मंडे वाले दिन, इतनी सी फिट करी अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के अपने ज़मीन में दबा देनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपके दिमाग को शांति मिलेगी, और उसके बाद चीज़ों को कैसे करना है, ये नहीं कह रही आपको लाभ नहीं होगा, लाभ तो होगा, लेकिन दिमाग बहुत अधिक खर्च ना हो, चीज़ों को सही जगह प्लेस कर सको, उस तरह से आपको कार्य करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके काम जो है वो स्टक होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका मन भी नहीं है कुछ काम करने के लिए। अब आपके दिमाग में एक नई चीज़ चल रही है, तो आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो उस चीज़ को मैं जो है इम्प्लीमेंट करूं, लेकिन यहाँ पे आपका काम ट्यूसडे वाले दिन अटकता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आपको फीवरिश लगे, अच्छा ना लगे, बुखार लगे। तो करना क्या है, एक वाइट कलर का चंदन आता है जिसको मलयादी चंदन कहते हैं, उसको आपने घिस लेनी है लकड़ी को, और उसके बाद अपने माथे के ऊपर आपने लगा लेना। तो जो आपको जितना फीवरिश लग रहा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको काफ़ी देर लगे रहने देना, रेस्ट करने का मन है रेस्ट कर लेना, लेकिन एक बारी अपने बेड को क्लीन कर लेना अच्छी तरह से, देखना उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो। बेड बॉक्स भी क्लीन कर लेना। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रही आपको बुखार लग रहा है तो बेड बॉक्स क्लीन करने लग जाओ। ये चीज़ देखना कि कुछ नेगेटिविटी बन तो नहीं रही। कितनी बार क्या होता है, हम कोई चीज़ ऐसे रख के फेंक के छोड़ देते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर बैठे भी हो लेटे भी हो तो ये उपाय करने से क्या होगा, आपके दिमाग में नया आइडिया आएगा, नई सोच आएगी, और नए सोच के साथ तरीके के साथ आप आगे बढ़ने की हिम्मत करोगे। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ब्रेन ही आपके साथ न्याय नहीं कर रहा। यहाँ पे ब्रेन जो है बड़ी बुरी तरह से जो है उलझा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। कभी वो इधर जाता है कभी उधर जाता है, यानी कि कहीं पर भी उसके लिए जो है संतोष नहीं है। तो यहाँ पे आपकी सोच से बढ़कर जो है कार्य होने वाले हैं। यहाँ पर इस जगह पे जो है आपको ध्यान ज़रूर करना है। ठीक है, अपनी ललाट पर जो है अपने ध्यान देना है, यहाँ पर केसर का तिलक लगाना है और मेडिटेशन करने ज़रूर बैठना, ध्यान सारा यहाँ केंद्रित करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों के अंदर डिले है, वो आपको सब समझ आ रही है, और आपको खुद को भी गुरु द्वारा जो है
चैतन्यता प्राप्त होगी, यानी कि गुरु आपको जो है सही मार्गदर्शन करेंगे, इंटरनली दर्शन भी देंगे अगर दूर हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपके कार्य जो हैं वो बड़े दूर हैं, बहुत बुरी तरह से आपको उस चीज़ के पीछे पड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान से एक चीज़ समझनी है कि कहीं पे भी पानी के नज़दीक ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। वहाँ के लिए आपके लिए सही स्थिति थर्सडे वाले दिन दिखाई नहीं देती मुझे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप अपने लिए इस तरह के हैं कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रभाव जो है अच्छा मिल रहा है, यानी कि जो भी आपने कुछ ग्रो किया है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं तो वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और हर कार्य जो है आपका जो भी कार्य है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। बस आपने करना क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ पक्षियों को दाना डाल देना है, उसकी जिम्मेदारी आप ले लेना, बाकी सब हो जाएगा। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए घाटा पड़ता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं सोच समझ लेना कि आपके लिए दिक्कत तो नहीं आ रही, यानी कि आपको कोई डोमिनेट करेगा। आप पैसा तो लगा दोगे, अब उसमें घाटा पालोगे, तो यहाँ पैसा मत लगाना, इन्वेस्ट मत करना उतना जो आपको परेशानी दे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने अंदर का जो भी हुनर है काम में दिखाने की कोशिश करो। पैसा मत इन्वेस्ट करो इतना ज़्यादा, इतनी मोटी रकम मत इन्वेस्ट कर देना जिसके कारण आपको बाद में दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में जो है किसी न किसी की डांट झेलनी पड़ सकती है, रौब झेलना पड़ सकता है कि भाई ये क्या किया, पैसा तो ख़राब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हुई पूर्ण। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, अब बहुत पावरफुल चेंज तो आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप में ना एक कमी दिखाई देती है यहाँ पर मुझे कि आपने अभी तक ईश्वर को सही नज़रिए से देखा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स जो है ना वो कमी दिखा रहे हैं, गुरु को और सही नज़रिए से देखा नहीं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक गुरु को पकड़ो, उस गुरु को छोड़ो, फिर दूसरे गुरु को देखो। एक जो गुरु होता है ना वो एक ही होता है, बाकी टीचर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आपने जिसको गुरु धारण किया, गुरु माना, उसकी रिगार्ड हमेशा करना है, ठीक है। आप जिस तरह से भी कर सकते हो, तन से, मन से, धन से, जिस तरह से भी कर सकते हो, गुरु को आपने मान्य ज़रूर करना है, तभी आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। और इस बार तो अगर आप गुरु का सम्मान करोगे, उनको बैठने को आसन दोगे, उनकी रिलीजियसली जो है पूजा करोगे, उनको सम्मान दोगे, खड़े रहकर उनकी सेवा करोगे, तो यहाँ उस सेवा का आपको बहुत बेहतर फल जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।